सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, एसी नगर से आई हूँ मैं। मेरी गवाही ये है, 30 सालों से दुष्ट आत्मा ने घेर रखा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मेरा हाथ पैरों में, भांडी में, सर में बहुत दर्द होता था। मैं अन्य जगह पर गई, मुझे एक सिस्टर ने चर्च के बारे में बताया। मैं चर्च में आई, उस वहाँ पे प्रार्थना होकर के तेल मिला, मैंने उसको अप्लाई करा। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पाशी, इस बेटी का नाम पूनम है और फरीदाबाद की रहने वाली है। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि 30 साल से ये दुष्ट आत्मा के अटैक से ग्रसित थी। 30 साल बोलती है, मेरे शरीर में बहुत ही दर्द रहता था, सिर दर्द, पेट दर्द, गला दर्द, पैर दर्द, और अलग अलग खेल खेलती थी क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर हावी कर चुका था। बोलती है, मैं अन्य जगहों में जा चुकी, हर जगह जहां लोग मेरे को जाके हील कर सकते हैं, मैं हर जगह जा चुकी। 30 साल इन्होंने हर जगह माथा टेका पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 21 मई को चर्च में किसी बहन ने इनको चर्च में लेके आए और उस दिन ये चर्च में आए। 26 मई जब नाइट प्रेयर हुआ, नाइट प्रेयर में ये आई और उस दिन से ये बिल्कुल डिलीवर हो चुकी है। इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। जी सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उदयवान है, मैं राहुल कॉलोनी से आता हूँ। 22 मई को मेरे गुप्त अंग में बाल तोड़ हो गया था और 23 मई को प्रार्थना टीम चर्च की तरफ से मेरे घर पे प्रार्थना करने आए और मैं प्रेयर रूम में गया अपने में। उनकी प्रार्थना में बैठा, जैसे ही मेरे को पता लगा कि मेरे गुप्त अंग का बाल तोड़ गायब हो चुका है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और उनके दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नगीना है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी 5 साल की ये निप्पल से चाय दूध पीती थी, खाना नहीं खाती थी और दुकान की चीज़ें खाती थी, टॉफ़ी बिस्किट वगैरह, और बस रोती थी, परेशान करती थी, पर ये खाना नहीं खाती थी। तो 7 मई को जब यहाँ पे प्रार्थना हुई थी, लेहन प्रार्थना थी, तो मैं इसको लेके गई। पास्टर जी ने इसके सिर पर हाथ रख के ऑयल लगाया और कहा कि आज के बाद ये निप्पल नहीं पिएगी और जो यहाँ लंगर है वो खाना ये खाएगी। तो उस दिन मेरी बेटी यहाँ पे खाना खा के गई और उस दिन के बाद उसने निप्पल से चाय दूध कुछ भी नहीं पिया। अब वो खाना खाती है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे यहाँ ना गांठ थी, वो हर मतलब महीने में 2 महीने में हो जाती थी, फिर 2-3 दिन में ठीक होती थी। इस तरीके से मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी उस गांठ से। अभी बीच में मंगलवार को मेरी फिर वो गांठ सी मतलब हो गई थी, ऐसी थी कंचे की तरह, ऐसे हाथ लगाती थी तो इधर उधर घूमती थी। मैंने दवाई खाई, डॉक्टरों से भी दवाई लेके आई, उन्होंने भी देखा ना कोई जख्म है ना कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दर्द होता था। तो जो मैं ऑयल लेके गई थी यहाँ से, मैंने वही लगाया और 3 दिन बराबर वही लगाया और प्रार्थना करती रही। फिर यहाँ पे आई थी नाइट प्रार्थना में, तो उन्होंने कहा कि जो भी बीमारी है, जो भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे फिर दर्द ठीक हो गया और वो गांठ भी मेरी पूरी घुल गई पूरी तरह से। मैं इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासियों का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शकुंतला है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे सिर में मतलब मेरा सिर सुन रहता था, मैं बहुत मतलब अकेलापन महसूस करती थी, मुझे शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं इस चर्च में आई, मुझे यहाँ पे तेल मिला प्रार्थना का, मैंने तेल लगाया, उससे मैं ठीक हो गई हूँ। अब इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राधा है, मैं पर्वती कॉलोनी से आती हूँ। इस चर्च में आते हुए मुझे 3 साल हो गए। मेरी गवाही ये है कि मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ। मैं रोड पर और सड़कों पे मैं यीशु मसीह का प्रचार करती हूँ। इस प्रचार को करते हुए कई बार मेरे जीवन में सताव आया, जो एक सताव 2 जून को मेरे जीवन में आया और वहाँ पर बहुत तेज़ी से मतलब हमारे विरोध में बहुत से लोग आए।
लेकिन परमेश्वर का वचन मैंने अपने मन ही मन में क्लेम करा, वचन बोलती गई और परमेश्वर ने अपने वचन को मेरे मुंह से भर दिया। और वहाँ पर जब उन्होंने लोगों ने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करा, लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह मेरे पे बना रहा। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करता रहा। मैंने वचनों के द्वारा उसके मुंह को बंद कर दिया और परमेश्वर का फेवर लोगों के द्वारा आया। तभी लोग वहाँ पर बहुत से इकट्ठे हो गए और मुझे बोलना बंद, मैंने अपने आप को बोलना बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने मेरी तरफ से बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ से बोला कि वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। मतलब परमेश्वर का फेवर लोगों के द्वारा आया और लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। इस तरह से मैंने उस इंसान का सामना करा और परमेश्वर का सुसमाचार मैंने बड़ी आसानी से और धैर्यपूर्वक उस कार्य को मैंने पूरा करा। जब मैं घर पर आई तो मैंने परमेश्वर के उस प्रतिफल को देखा कि मेरी एक डाइनिंग टेबल पे एक बड़ा अमाउंट जो 52,384 रुपये का एक चेक के द्वारा रखा हुआ था। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, तू मेरे सेवा को अगर करेगी तो तेरे कभी भी अन्न और जल की वर्षा हमेशा तेरे घरों में होती रहेगी और मेरे राज्य में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ पास्टर रति और पास्टर हरीश का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमें एक अच्छे से गाइड करते हैं और उनकी टीचिंग और पीचिंग के द्वारा मैंने भी इस चीज़ को देखा कि सेवा में कैसे अपने आप को धैर्य में बनाए रखना है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। साथ साथ उन पास्टर रति और पास्टर हरीश का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सचिन है, मैं NIT 3 से आता हूँ और मैं पिछले साल 17 सितंबर 2022 से इस चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस चर्च में आया था तो मैं नशे की जो गंदी स्पिरिट होती है मैं उससे परेशान था। जिस टाइम मैं चर्च में आया था तो चर्च में जिस टाइम आया था नींद की गोलियां लेता था मैं। पर डे मैं जो था नींद के लिए 5 से 10 गोली एक दिन में लेता था। एक तरीके से मुझे यहाँ के पता लगा कि बहुत ही गंदी स्पिरिट है नशे की मेरे साथ जो है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद जब मैं सेवा में रहा तो वो आदत तो मेरी छूट गई, जो उस स्पिरिट से तो मैं फ्री हो गया। बट जब पास्टर जी यहाँ पे वर्शिप होती थी, वर्शिप के दौरान जब पास्टर जी हमारी बेटर लाइफ के लिए जो प्रोफेसी करते हैं, पूरी वर्शिप अच्छे से अटेंड करता था, बट जब प्रोफेसीज होती थी उसको मैं रिसीव नहीं कर पाता था। मैं किसी ना किसी काम के बहाने कभी वॉशरूम में घुस जाता था या फ़ोन करने के बहाने चर्च से बाहर चला जाता था, बट मैं उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे एक अजीब सी घबराहट होती थी जो पास्टर जी जो प्रोफेसी करते थे उसको सुन करके। और घबराहट के साथ साथ मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है बताने में, बट मेरे मुंह से ब्लीडिंग होता था जो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था इस प्रॉब्लम को। तो जब पिछले साल जब सताव हुआ, जो भी सताव हुआ था चर्च में, उसके बाद मैं कंटिन्यू जब मैं सेवा में आया, सेवा में आने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ने की कोशिश करी और मैं चर्च में लगातार रहा, तो उस दौरान ये मेरी जो प्रॉब्लम थी वो चर्च के स्टाफ मेंबर्स थे उनके सामने भी आई। तो उस टाइम जब मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे जो वॉमिटिंग होती थी, कई बार क्या होता था मैं उस वॉमिटिंग को मतलब मुंह से ना निकाल करके, खून ना निकाल करके मैं उसको उल्टा पी जाता था। जो मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, बट स्टिल मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था। उस टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो जो भी था, मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने भी प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब मेरे को वोमिटिंग नहीं होता था और मेरे को मन करता था कि मेरे को कहीं से भी खून मिले, तो उस दौरान मैं क्या करने लगा था, अब सिरिंज लेकर के केमिस्ट की शॉप से सिरिंज खरीदता था, अपने ही हाथ से दिन में 2 से 3 बार अपना हाथ से ब्लड निकालता था और उसको पीता था, जो कि मेरे को अच्छा लगता था। मैं पता था मुझे कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैंने आपको बताया कि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। मैं चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप पे। बहुत ही गंदी स्पिरिट थी, मैं जो बताने में भी शर्म आ रही है, बट मैंने उस चीज़ को फेस किया है, उस प्रॉब्लम को फेस किया है और मैं ही समझ सकता हूँ कि मैंने कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किया है। पास्टर जी को जब ये प्रॉब्लम पता लगी तो उन्होंने कंटिन्यू मुझे प्रेयर में रखा। पास्टर हरीश ने, पास्टर रति ने, दोनों ने कंटिन्यू मुझे प्रे में रखा। प्रे करने का जब फरवरी मंथ में, इसी साल फरवरी के मंथ में जब ले हैंड प्रेयर की जो मीटिंग थी, पास्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि उस ले हैंड मीटिंग में मुझे ले आने के लिए।
मेरी मम्मी मुझे लेकर आई यहाँ पे ले हैंड मीटिंग में, और जब पास्टर जी ले हैंड कर रहे थे, तो जब ले हैंड हुआ तो ले हैंड होने के दौरान पास्टर जी ने जब मेरा हाथ पकड़ के ले हैंड कर रहे थे, तो हाथ पकड़ने पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जिस टाइम पे उन्होंने अपना पैर मेरे पैर पर रखा और मेरा पैर दबाया, उस टाइम पे, और उन्होंने जो प्रोफेसीज की कि जो भी प्रोफेसर में बेटर लाइफ के लिए जो उन्होंने की, और बोला उस जो भी गंदे स्पिरिट थी उसको निकालने के लिए जो प्रोफेसी की उन्होंने, मुझे जो वर्शिप चल रही थी सारा साउंड बिल्कुल एकदम सुनना बंद हो गया था। सिर्फ एक पास्टर जी की प्रोफेसीज जो थी वो मेरे कानों में गूंज रही थी, जो मैं सुन नहीं पा रहा था। बट स्टिल मैंने उनको रिसीव किया, उन प्रोफेसीज को, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बेटर लाइफ के लिए, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए। तो मैंने उस प्रोफेसीज को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद रिज़ल्ट आज सबके सामने है कि मैं अच्छे से, आज मैं पूर्ण रूप से मुझे चंगाई मिल चुकी है। मैं बाइबल भी अच्छे से पढ़ता हूँ, और उस दिन के बाद पास्टर जी जो भी प्रोफेसेस करते हैं इन बिटवीन, जो वर्शिप होती है, वर्शिप के दौरान जो प्रोफेसेस होती हैं, मैं उसको अपने लिए अच्छे से रिसीव करता हूँ, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाइबल भी अच्छे से पढ़ता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ। आज मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल हील हो चुका हूँ, मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास दासी पास्टर यीशु, पास्टर अति का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह।